हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिव्यू ऑफ केला स्टोरी 2। आज मैं एक बात अपनी रखना चाहता हूँ आप सबके सामने कि जो भी मूवीज़ होती है ना, जैसे केला स्टोरी 1, केला स्टोरी 2 और ऐसे बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, वीडियोज़ हैं जो आजकल करेजली कुछ पीपल हैं, कुछ लोग हैं जो अपने करेज के साथ काम कर रहे हैं और ये चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। ये सब मजाक नहीं है। झिंगुर बाबा भी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुए थे और मुझे और मेरे जैसे न जाने कितने 100 करोड़ लोगों को लगा होगा कि ये उनकी कहानी नहीं है, झिंगुर बाबा से उनका कोई दुश्मनी नहीं है। बट उस झिंगुर ने हजार लड़कियों की लाइफ खराब करी है, जो कि हिंदू गर्ल्स थी, क्रिश्चियन गर्ल्स थी एंड सिख गर्ल्स थी। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि देखो, मैंने ये हमेशा नोटिस करा है अपने घर में भी, अपनी सोसाइटी में भी, कि जो हिंदू फैमिलीज़ होती हैं, सिख फैमिलीज़ होती हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है ना, हम बहुत लिबर्टी देते हैं गर्ल्स को। उनकी एजुकेशन, उनकी चॉइसेस, उनका रूम, उनकी अलमीरा, उनका फ़ोन, हम उनको इन्वेट नहीं करते हैं। वी गिव देम द प्रॉपर स्पेस। होता क्या है कि जब उनको लगातार 25 साल 20 साल 18 साल आदत लगती है ना इतने प्यार की, केयर की, और उसके बाद अचानक से कोई दूसरा आता है नई पाचे लेकर के, उनको कुछ नई चीज़ें दिखाता है, तो उन्हें लगता है यार ये कितना अच्छा हो रहा है। वो लड़कियां ये चीज़ भूल जाती हैं कि जो घर 25 साल से मेरा ध्यान रख रहा था, 20 साल से, अचानक से 2-3 महीने मुझे इतना बुरा क्यों लगने लगा। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, शी लाइक तान्या झा, सी वॉज फ्रॉम सम अदर सिटी। उसके घर की कहानी है ये। और पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितनी भी व्हाट्सएप स्टोरी में या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में गर्ल्स हैं, जो मेरी, आई एम अ फादर ऑफ अ गर्ल नाउ, तो जो मेरी डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी लड़कियां मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, मैं उनसे एक चीज़ चाहता हूँ कि पहली बात तो केला स्टोरी 1 और केला स्टोरी 2 ध्यान से देखो, और भी ऐसे जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर हैं उनको ध्यान से देखो। और एक चीज़ मैं कंक्लूड कर दूं कि आपके माँ-बाप के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। अगर आप किसी के लिए माँ-बाप को छोड़ के जाओगे तो यू विल हैव टू पे द प्राइस। बात ये है कि ये जो स्टोरियाँ बनती है, जो लड़कियाँ भागती हैं ना, ये नॉर्मल नहीं होता है। ये अचानक से जो डिप्रेस्ड होती है ना, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को लेकर के, वो सडनली इवैक्यूएट हो जाती हैं। और पॉइंट सिर्फ ये ना, इसमें गलती मैं इन लड़कों की भी नहीं मानता। जिहादी सोच इनका क्या है, आजकल की जो गवर्नमेंट है इनका पूरा हिसाब कर रही है। बट सिर्फ एक छोटी सी कहानी मेरी इतनी है कि अगर कोई भी आपको बहुत अच्छा लगने लगा है अचानक से, और आपको लग रहा है कि यार मेरा हिंदू कल्चर, मेरा सिख कल्चर, मेरा क्रिश्चियन कल्चर, मेरा पंजाबी कल्चर सब बकवास है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो गाइज यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। और अगर कोई भी अपने घर में अपनी बेटी को, बहन को, सिस्टर को, मौसी को ये चीज़ नहीं सिखा रहा है कि पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्या सिस्टम होता है, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा धोखा है। और गाइस मैं सिर्फ छोटी-सी बात चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, सिर्फ किसी के पूरा नाम मत कमेंट करना, किसी का आगे और पीछे का बस शॉर्ट फॉर्म में नाम डाल के देखो। लेट अस काउंट हाउ मेनी पीपल आर देयर हू आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग्स। जो भी लड़कियाँ होती हैं ना, ये रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, सम्मान होती है किसी भी फैमिली का, सोसाइटी का, और उसके पेरेंट्स का सबसे स्पेशली। और होता क्या है कि गर्ल्स एट द एज ऑफ 20, बॉयज़ एट द एज ऑफ 20, मुझे भी अपनी, जब मैं 20-22 साल का हुआ तो मुझे लगा कि यार माँ बाप से अच्छे तो ये लोग हैं, बट एक्चुअल में माँ बाप ही काम देते हैं, फैमिली ही काम देती है, परिवार ही काम देता है। तो हिंदू लड़कियों से, पंजाबी लड़कियों से, और क्रिश्चियन लड़कियों से, मुस्लिम लड़कियों से भी एक चीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ अपनी फैमिली को ध्यान दीजिए आप। और मुस्लिम फैमिलीज़ में इतनी लिबर्टी नहीं होती है डांस जीन्स पहनने की, डांस करने की, लेकिन बाकी तीनों रिलीजन में बहुत लिबर्टी है लोगों को। तो मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि कहीं भागने से पहले, और ये सब मजाक नहीं, लोग भाग रहे हैं भाई, मेरा दोस्त लड्डू द्विवेदी वो भी भागता हुआ आईएसआईएस ज्वाइन करने जा रहा था, पकड़ा, मैं नहीं पकड़ा था उसको, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। तो गाइस एक छोटी सी कहानी है मेरी कि प्लीज़ वॉच केला स्टोरी 2। एंड मूवी बहुत गजब है, मूवी को मैं पूरे 10 में 10 स्टार देता हूँ। पॉइंट सिर्फ इतना है, जो सब्जेक्ट है ना, ये सब कोई बना भी नहीं सकता। अगर कोई आदमी ने किया है तो ही हैज़ अ वेरी गुड, वेरी हाई करेज। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप स्टोरी में, इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी में लड़कियां हैं, उनको ये मूवी प्लीज़ दिखाओ, उनको ये बातें बताओ। अगर कोई भी लड़का है और उन्हें बहुत पसंद आ रहा है, मेरा फैज़ान, मेरा सलीम, मेरा अब्दुल, कोई अलग नहीं भाई, सारे सेम है। मैं एक हिंदू हूँ तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर कल को मेरी वाइफ हो तो वो हिंदू ही हो, राइट। तो दिस इज़ वेरी सेम, कोई फैज़ान अब्दुल अलग नहीं हो सकता। कोई रॉबर्ट ही नहीं चाह सकता कि उसकी जो वाइफ है वो महिमा द्विवेदी बन जाए, नहीं सर, रॉबर्ट को भी चाहिए उसकी वाइफ एंजेलिना हो, और फैज़ान को भी चाहिए उसकी वाइफ सकीना हो, और सूर्या को भी चाहिए उसकी वाइफ हिंदू हो। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि रिलीजन से भागना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, और आप भाग भी नहीं पाओगे। आपको जो माँ-बाप आज बुरे लग रहे हैं ना, वो कल बहुत प्यारे लगेंगे जब आप असली रियलिटी देखोगे दुनिया में। तो गाइज़ अपना ध्यान रखो, स्टे अपडेटेड, और कोई भी चीज़ रहेगी यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब। मैं देखता हूँ, एक मुहिम चलाते हैं, जो भी होगा वी विल वर्क दिस आउट।